Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini. कि coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Gemini आपके cards आए हैं Justice, Ace of Wands, Wheel of Fortune, Judgment, Five of Pentacles and Knight of Pentacles. सो जेमिनी आपके लिए आप खुद देख सकते हो ऑलमोस्ट सारे के सारे कार्ड से बहुत पॉजिटिव आए हैं. एंड सबसे अच्छी बात यह है कि आपके लिए मेजर अरकाना के 1, 2 एंड 3 तीन इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं. तो मतलब आपके लिए करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में चांदी ही चांदी रहेगा. हाँ, थोड़ा सा 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आप अपनी इनकम से खुश नहीं हो, अपने फाइनेंसिस से खुश नहीं हो. बट अगर आप चाहो तो अगर आप अपने फाइनेंसिस को स्टेबल रख सकते हो, बट थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेस रहेगा फिर भी पैसों का. बट आपको वो लेने की ज़रूरत नहीं है. आपके लिए सब कुछ धीरे धीरे आपको जस्टिस मिलता जाएगा एंड आपका सब कुछ अच्छा होता जाएगा. आई नो अभी जेमिनी के लिए थोड़ा टफ टाइम गया है, बट अब से सब न्यू बिगिनिंग्स ही होंगी, सब अच्छा ही होगा. सो ओवरऑल आई कैन से जेमिनाई अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही जस्टिस का आ गया है, तो आपको नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा. अगर आप लॉ की फील्ड में हैं, जैसे कि लॉयर हो गया या फिर जज हो गया, तो उसमें भी आपको प्रमोशन मिल सकता है, नेम फेम मिल सकता है, अथॉरिटी मिल सकती है. जजमेंट का कारण है तो आपको थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ सकता है, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ सकती है. एंड आपको सक्सेस एकदम लास्ट मोमेंट पे मिलेगा कि आपने एकदम उम्मीद छोड़ दी हो एंड तब जाके आपको सक्सेस मिला है. एस ऑफ वांड्स आए हैं तो एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, अ न्यू बिगिनिंग. तो नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है. तो डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए होगी ही होगी. तो एक खुशी का एटमॉस्फेयर रहेगा, एक आपको थोड़ा बहुत सुकून महसूस हो सकता है. 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपके लिए थोड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेस रह सकता है एंड आपको अपने इनकम से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी ने लोन दिया है, वो उस वजह से थोड़ी बहुत कहासुनी हो जाए उसके साथ. मतलब पैसे को लेकर थोड़ा बहुत क्रंच रह सकता है, पैसे को लेकर थोड़ा बहुत कहासुनी एंड लड़ाई झगड़े भी रह सकते हैं, थोड़ा स्ट्रेस भी रह सकता है. एंड ऑल्सो आप ये भी सोच सकते हो कि मैं और एक सेकंड इनकम कैसे जनरेट कर दूँ, या फिर आप अपने इनकम से खुश नहीं हो तो एक सेकंड इनकम या फिर साइड बिजनेस शुरू कर दूँ, आप ऐसा सोचते जा रहे हो. व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है तो अगेन आपके सारे विशेज़ एंड सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे. एंड क्योंकि अभी फॉर्च्यून आपके फेवर में टर्न कर रहा है तो आपके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती जाएंगी, तो आपको स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि आपको अपना फाइनेंसेस को स्टेबल रखना आना चाहिए, एक स्टेबिलिटी मेंटेन करनी आनी चाहिए. बट फिर भी ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से जेमिनाई वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो पैसे को लेकर थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, आपके एंड आपके फैमिली के बीच में. बट क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है तो आपका पार्टनर बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड लॉयल रहेगा. जजमेंट का कार्ड आया है तो अगर आप शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो लव मैरिज भी फिक्स होने के चांसेस हैं, अरेंज मैरिज भी फिक्स होने के चांसेस हैं. व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो फॉर्च्यून विल बी इन योर साइड, तो आप जो चाहते हो आपको सब कुछ मिलेगा. रिलेशनशिप वाइज भी आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया है तो एस अगेन रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, अ न्यू बिगिनिंग. तो अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो तो आपकी लाइफ में कोई नया इंसान भी एंटर कर सकता है आपके वर्क प्लेस पे, तो नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है. एंड फाइनली वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स. तो अपने पैसे का अच्छा एंड सही इस्तेमाल करिएगा एंड अपने रिलेशनशिप को, अगर आप अपने पार्टनर को बेसिकली गिफ्ट दे के घुमा फिरा के खुश रखिएगा, अगर इन शॉर्ट बताऊँ तो. सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से जेमिनाई अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको चलते फिरते टाइम थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको माइनर सा हेडेक भी रह सकता है. आपको अपने डाइट का बहुत ध्यान रखना होगा. एक स्ट्रिक्ट एंड बैलेंस डाइट अगर आपने रखा तो आपको इतना कुछ असर भी नहीं होगा. अगर बहुत टाइम से कोई हेल्थ इशू भी चल रहा था तो भी अभी ये वीक में आपके हेल्थ इम्प्रूव होने के बहुत हाई चांसेस हैं. आपको थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी आपको थकावट रह सकती है, बट नथिंग सीरियस. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से जेमिनाई अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में विल से जेमिनाई ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. Now let's see for Libra के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा.
सो लिब्रा आपके कार्ड्स आए हैं द हाई प्रिस्टेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो लिब्रा आपके लिए ये पूरे वीक पैसे की तो कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि 1, 2 एंड 3 तीन तीन पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है, मतलब इज़ अ कार्ड ऑफ विक्ट्री। जहाँ पर भी जाओगे आप एज अ विनर ही बाहर आओगे। तो सक्सेस विल बी योर्स, नेम, फेम, फॉर्चून, अथॉरिटी, पैसा सब कुछ आपके पास होगा। आपको बस अपने खर्चे पर थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है एंड ओवर एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। एंड सक्सेस आपको इतना मिल रहा है, पैसा आपके पास इतना है, तो एक रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हवा में बातें कर रहे हो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपके लिए सारे के सारे कार्ड्स ही बहुत पॉजिटिव आए हैं। खाली ये एक कार्ड 7 ऑफ कप्स का ओवर थिंकिंग एंड ओवर एक्सपेक्टेशंस दिखाता है, बाकी नथिंग सीरियस। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ, तीनों ही सेक्टर में आई कैन से लिब्रा ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट का ही आपके लिए हाई प्रिस्टेस का कार्ड निकला है, तो आप मतलब अपने प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करोगे ही, दूसरों के प्रॉब्लम्स भी आप इजीली सॉल्व कर लोगे एंड लोग आपको एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर ट्रीट करेंगे। प्लस वन मोर थिंग कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं, जैसे कि टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तो उसमें भी ये वीक में आपको बहुत सक्सेस मिलेगा। ये वीक आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग रहेगा, बहुत हाई रहेगा, आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। एंड आपका इंट्यूशन आपको आँख बंद करके जहाँ लेकर जाए वहाँ आप चले जाइएगा। अपने इंट्यूशन पर बिल्कुल भी डाउट मत करिएगा। 7 ऑफ कप्स से कह रहा है कि आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो करने की ज़रूरत है। एक रियलिस्टिक माइंडसेट रखेंगे, एक मतलब जो पॉसिबिलिटीज़ है, जो पॉसिबल है वो ही आप अगर विश मांगेंगे या फिर सोचेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो मतलब आपके पास इतना पैसा है कि आप चैरिटी करेंगे, डोनेशंस करेंगे, आप मतलब बेसिकली अपनी ज़रूरतें तो पूरी कर ही रहे हैं, दूसरों की ज़रूरतें भी आप बहुत ही आसानी से पूरी करेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ कार्ड ऑफ विक्ट्री, तो जहाँ पर भी आप जाएंगे आप एज अ विनर ही बाहर आएंगे, तो विक्ट्री विल बी योर्स। लोग आपको पलट पलट के देखेंगे, आपकी सक्सेस की मतलब प्रशंसा करेंगे, आपको प्रेज़ करेंगे, आपकी तारीफ़ होगी, आपको रिस्पेक्ट भी बहुत मिलेगी सोसाइटी में। 7 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो एंड अभी भी आपका फोकस यही है कि मैं 1 रुपये का 1000 रुपये कैसे करूं, मतलब बेसिकली अपने बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करूं, अपनी इनकम को और कैसे इंक्रीज़ करूं। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो बस आपको अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना आना चाहिए। पैसों की तो आपके ऊपर बारिश होती ही रहेगी, नेम, फेम, फॉर्चून, अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से लिब्रा अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी आपके लिए क्या है कि आपका ज़्यादातर फोकस अपने करियर पर रह सकता है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ कप्स है, तो ये तीनों कार्ड्स दिखा रहा है कि आपका ज़्यादातर फोकस अपने करियर पर है। आप कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओवर एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो। एक रियलिस्टिक अप्रोच आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। अपने पार्टनर से एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप ओवर एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं अपने पार्टनर से। बस हाल ये एक ही प्रॉब्लम रह सकता है, बाकी हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड निकला है, तो आपका इंट्यूशन भी बहुत हाई रहेगा एंड आपको अपने रिलेशनशिप को क्या है दूसरों की बुरी नज़र से बचा कर रखना है। हालांकि आप अपने प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, सामने वाले के प्रॉब्लम्स भी आप इजीली सॉल्व कर लोगे, तो कोई ऐसा मेजर इशू तो नहीं होगा, बट छोटी मोटी फालतू की लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, थोड़े ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स निकला है, तो अगर आप बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई कैन से लिब्रा वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको बस जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है एंड अपने मेंटल हेल्थ का थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। आपको हल्का सा हेडेक रह सकता है एंड नीज़ में पेन रह सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है एंड आपको ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है ये वीक में, उसकी थोड़ी बहुत थकावट रह सकती है। बाकी नथिंग सीरियस ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लिब्रा अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से लिब्रा ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for Aquarius coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा। So Aquarius पे कार्ड्स आए हैं द Hierophant, Justice, Knight of Swords, The Fool, 3 of Wands and 3 of Cups। So Aquarius जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए ऑलमोस्ट सारे के सारे कार्ड्स ही बहुत पॉजिटिव आए हैं, एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है
एंड उसमें भी मेजर अरकाना के 1, 2 एंड 3 तीन तीन इतने पॉजिटिव कार्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स भी ट्रैवल दिखाता है, मूव ऑन करना दिखाता है, एक न्यू बिगिनिंग दिखाता है। 3 ऑफ कप्स इज अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन। जस्टिस का कार्ड है, हेरोफेंट का कार्ड है, फूल का कार्ड है। तीन तीन कार्ड्स मेजर अरकाना के इतने पॉजिटिव। खाली ये एक कार्ड थोड़ा नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का थोड़ा सा अग्रेसिव आपका नेचर रह सकता है। एंड आप एक एयर साइन हो, अगर आप अग्रेसिव होते हो तो मतलब इन द सेंस कि आप थोड़ा बात बात पे इरिटेट हो सकते हो, चिड़चिड़ापन बोलते हैं ना, वैसा आपका नेचर थोड़ा बहुत रह सकता है। बट अगर आप चाहो तो सब कुछ हैंडल कर सकते हो एंड इतना कुछ असर भी नहीं होगा। ओवरऑल अगर आपके लिए देखा जाए तो फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में आई विल से एक्वेरियस ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए द हेरोफेंट का आ गया है। तो आपको क्या है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है एंड आपका ऑर्थोडॉक्स नेचर या रिजिड नेचर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, मतलब अपने आपके जो भी ओल्ड ट्रेडिशंस थे, ओल्ड रूटीन्स थे, आपको ऐसे एकदम पकड़ के नहीं रखना है। थोड़ा ओपन माइंडेड भी होने की ज़रूरत है, थोड़ा फ्लेक्सिबल आपको होने की ज़रूरत है, थोड़ा चेंजेस को अडेप्ट करने की आपको ज़रूरत है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। द फूल का कार्ड आया है तो डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग होने के चांसेस हैं आपके लिए। एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है, न्यू जॉब लग सकता है, नया बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि फूल का कार्ड है तो एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली होगी। बट आपको उसमें ये ध्यान रखना होगा कि लोग आपसे गधा मजदूरी ना करवा लें, आपके भोलेपन का, आपके अच्छाई का लोग गलत फ़ायदा ना उठा लें, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। जस्टिस का कार्ड आया है तो आपको नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी वो सब कुछ मिल जाएगा। एंड आप अगर लॉ की फील्ड में हैं, जैसे कि लॉयर्स हैं या फिर जजेस हैं, तो आपको उसमें भी बहुत नेम फेम मिलेगा, अथॉरिटी मिलेगा, प्रमोशन आपको मिल सकता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स है तो अगेन आप कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो, कहीं पर रिलोकेट कर सकते हो, नए घर में शिफ्ट हो सकते हो, नए ऑफिस में शिफ्ट हो सकते हो। बट डेफिनेटली ट्रैवलिंग इज़ ऑन द कार्ड्स फॉर यू। एंड आपके पास सब कुछ रेडी है, प्लान है, रिसोर्सेज है, आपको बस आगे बढ़ने की ज़रूरत है। थोड़ा चेंजेस लाके आगे बढ़ जाइए। नाइट ऑफ सोर्ड्स है तो अगेन ये कार्ड भी ट्रैवलिंग दिखा रहा है, बट आपको अपने अग्रेशन पर थोड़ा बहुत कंट्रोल रखना होगा। मतलब बेसिकली अगर कहा जाए तो आपको जोश में होश नहीं खोना है, ये बात का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। 3 ऑफ कप्स आया है तो इट्स अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन। आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हो, किसी ऑफिस पार्टी में जा सकते हो, किसी इवेंट में जा सकते हो, वहाँ पर आपका प्रमोशन हो सकता है या फिर कोई किसी चीज़ को आप सेलिब्रेट कर सकते हो। तो डेफिनेटली आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, एक सेलिब्रेशन वाला टाइम रहेगा। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से एक्वेरियस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी कोई इश्यूज़ नहीं है। छोटी मोटी फालतू की लड़ाई झगड़े रह सकते हैं, क्योंकि फूल का कार्ड आया है तो फालतू की इमेच्योर फाइट्स हो सकती है। बट अगर आप बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो अरेंज मैरिज फिक्स होने के बहुत हाई चांसेस हैं। लव मैरिज भी फिक्स हो सकता है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है तो आपका पार्टनर बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड लॉयल रहेगा, डिवोटेड रहेगा आपके लिए। बट क्योंकि हेरोफिन का कार्ड है तो अरेंज मैरिज फिक्स होने के ज़्यादा चांसेस हैं। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स ये दिखा रहा है कि आप बड़ा दिल रखकर सब कुछ इजीली लेट गो कर लोगे, सब कुछ इजीली माफ़ कर दोगे। हाँ, ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स थोड़ा बहुत अग्रेसिव एंड थोड़ा बहुत फालतू की लड़ाई झगड़े ये भी दिखा रहा है, तो आपने गुस्से पर थोड़ा बहुत कंट्रोल रखिएगा, बात बात पे चिड़चिड़ापन अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। 3 ऑफ कप्स आया है तो नंबर 3 दो बार नंबर 3 आया है, तो आपको और एक चीज़ का ध्यान रखना होगा अपने रिलेशनशिप में, दैट इज़ थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। आपको किसी भी थर्ड पार्टी को अपने करंट रिलेशनशिप में इंटरफेयर नहीं करने देना है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, करियर हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई हॉबी हो सकता है, आपका इवन आपका मोबाइल फ़ोन भी एक थर्ड पार्टी बन सकता है। तो किसी भी थर्ड पार्टी को अपने करंट रिलेशनशिप में इंटरफेयर मत करने दीजिएगा। Overall, in terms of relationships also, I will say Aquarius a positive week ahead for you. Now, in terms of health wise अगर देखा जाए तो हेल्थ वाइज भी कोई इश्यूज़ नहीं है, बस अपने डाइट का थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक स्ट्रिक्ट एंड बैलेंस डाइट अगर आप रखेंगे ना, तो ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं, 1, 2 एंड 3, ये तीनों कार्ड्स कह रहे हैं
कि अगर आपने अपने डाइट का ध्यान रख लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थकावट रहेगी, हल्का सा हेडेक रह सकता है एंड हल्का सा बैक इशू रह सकता है। बाकी तो पूरा वीक अपने बस डाइट का ही ध्यान रखेगा। कोई अगर 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 आपने कुछ उल्टा फुल्टा खा लिया तो डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकता है। सो इसलिए बार बार कह रही हूँ कि अपने डाइट का ही ध्यान रखिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एक्वेरियस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में से एक्वेरियस ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.